कभी कभी हमारे रिश्तेदार हमारे साथ नहीं आते, लेकिन हमारे जो दोस्त होता है वो दुख के घड़ी में और सुख के घड़ी में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और कई ऐसा वाक़या है और कई मिसाल है जिसे दोस्ती का मिसाल कहा जाता है और लोगों को बताया जाता है। लेकिन आज का जो दोस्ती शब्द है इसको शर्मसार किया है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के घर के इज्जत और आबरू से लूटा गया है। और उसको कहीं न कहीं ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहा था और लगातार उस घर के महिलाओं के साथ वो दुराचार कर रहा था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। हूँ हसीब। आज का जो वाक़या है वो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। इंदौर शहर में एक चंदन नगर सोसाइटी है, वहाँ का वाक़या है। वहाँ एक व्यक्ति जो काल्पनिक नाम है इरफ़ान, वो इरफ़ान रहता था और उसका दोस्त जो है आकिब। आखिर क्या होता है कि इरफान जो है किसी केस के चक्कर में वो किसी केस में वो जेल चला जाता है। जेल चला जाने से क्या होता है कि उसकी जो घर में उसकी पत्नी थी, वो अभी ज़्यादा उम्र नहीं था उन दोनों का, क्योंकि उन दोनों को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे शादी को, 1.5 साल हुए थे। और वो जो उनकी पत्नी जो होती है इरफान की, वो काफ़ी खूबसूरत हसीन नौजवान होती है और काफ़ी समझदार भी होती है। लेकिन कहीं न कहीं जो आकिब होता है उसके नज़र में जो वो खटकती रहती है। और पहले से ही जैसे कि वो आता जाता था तो आकिब जो होता है वो उसकी बुरी नज़र रहता था, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा था। और मौका का फ़ायदा इसको अब आया था, क्योंकि जब इरफान जेल चला गया और जेल जाने के बाद वो घर पे आना जाना और ज़्यादा कर दिया और आकर भाभी भाभी कर कर उसके पास करीबी बढ़ाया और उसे सरो सामान और सब्ज़ी वगैरह ये सब ला कर दिया करता था और उसे दिलासा दिलाता था कि वो इरफान को जल्द से जल्द ज़मानत पर बाहर ले आएगा और वो वकील से बात कर रहा है। कहीं न कहीं आकिब सच में ऐसा कर रहा था, लेकिन वो धीरे-धीरे 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ़्ते गुज़र जाते हैं। वो जो इरफान की वाइफ़ होती है वो काफ़ी और घबराहट होने लगता है, क्योंकि वो अकेली रहती है उस घर में। और मोहल्ले के लोग भी देखते थे कि आकिब आता जाता है और ये एक अच्छा लड़का था। लेकिन वो अच्छा लड़का था नहीं, वो दिखावा कर रहा था और इरफान के वाइफ़ से वो नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था। और उसको पैसे थे नहीं इरफान के वाइफ़ को, पत्नी को उनके, लेकिन वो अपना पैसा खर्च कर रहा था उसकी ज़मानत के लिए और उससे नज़दीकियाँ बढ़ाया। और नज़दीकियाँ बढ़ाने के बाद उससे संबंध बना लेता है। संबंध बनाने के दौरान वो कई बार बनाता है, मतलब लगभग 10 से 12 बार संबंध बना चुका था। तब वो जो महिला होती है वो प्रेशर देती है आकिब पे कि अब तो मेरे हस्बैंड को छुड़वा दो, क्योंकि मेरे अकेला यहाँ जी नहीं लगता है और मुझे अकेला नहीं रहना है। तो सीरियसली इस बार वो जाता है और अपना वकील से बातचीत कर उसे उस महिला को भी लेकर जाता है वकील के सामने और ले जाकर उसे भी बात करवाता है। फिर वकील साहब अपना चार्ज लेते हैं और जो आकिब पेड करता है और जाकर उसके इरफान को उसको कोर्ट में पेशी किया जाता है और उसको जज साहब जो होते हैं वो ज़मानत पे बाहर कर देते हैं। जब इरफान घर पे आ जाता है उसके बाद आकिब के लिए इरफान के मन में और दिल में इज़्ज़त बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्ती का जो वो फ़र्ज़ निभाया था वो इरफान उसका जो कहते हैं एहसान नहीं भूल पा रहा था और उसका शुक्रगुज़ार कर रहा था और उसे दिल से बहुत और ज़्यादा मानने लगा था और इज़्ज़त उसकी बढ़ गई थी आकिब की इरफान की नज़र में। लेकिन इरफान को ये कानो-कान किसी ने बताया नहीं था और उसको खबर नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ उस इंसान ने, उस हैवान ने लगभग कई दिनों से उसके जेल के जाने के बाद कई दिनों से उसके साथ बहला-फुसला कर ही सही, लेकिन उसके साथ घिनौना काम कर रहा है और उसकी पत्नी जो है वो मना भी नहीं कर रही है। लेकिन अब पत्नी का जो है उत्पीड़न भी वो करने लगा था और ये जो आकिब है ये चाह रहा था कि इरफान के आ जाने के बाद भी वो संबंध बनाए। एक दिन का क्या होता है कि इरफान घर से बाज़ार चला जाता है किसी सामान को लेकर लाने के लिए, लेकिन उसी बीच आकिब आ जाता है घर में और आने के बाद वो उसके साथ 2 और लड़के आए थे जिसका नाम अकबर और रिज़वान था। और अकबर रिज़वान गेट पे रह जाते हैं और वो अंदर जाकर उससे ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो दिन का समय होता है। लेकिन उसके जो नाखून हैं उससे नोचे खरोचे गए थे और उससे क्या होता है कि दोनों में हाथापाई हो जाती है और वो आकिब जो होता है वो चला आता है। और लेकिन
उसे दाग हो चुका था। जब इरफान बाज़ार से घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीवी शिशकिया लेकर रो रही है। वो पूछता है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? वो बताती नहीं। फिर वो प्यार से पूछता है कि क्या हुआ है बताओ, कोई कुछ बोला है? तो जब वो बताता है सच्चाई, तो बताती है सच्चाई, तो इरफान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है। वो विश्वास ही नहीं कर रहा था कि तुम ये क्या बोल रहे हो। लेकिन जब वो पहले की बात बताता है कि तुम जब जेल में थे तो मेरे साथ न जाने कई बार कई रात वो रात बिताया है और कई बार मेरे साथ गंदा घिनौना काम किया है। और लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछता है, महिलाओं से पूछता है क्या इरफान आया करता था? तो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो बोलते हैं हाँ वो आया करता था, लेकिन सामान वगैरह लेके आया करता था। लेकिन जब वो नोच खरोच जो देखा, जो एक इंसान खुद से जिस जगह पे नोच नहीं सकता, वहाँ वहाँ पर उसका नोचा हुआ था। और जब पूछता है कि यहाँ पे अभी आकिब आया था, इरफान जब पूछता है पड़ोस से, तो बोला हाँ आया था, उसके साथ 2 लड़के भी आए थे। तब इसको यकीन हो जाता है और वो पुलिस थाना जाकर कंप्लेन लिखाता है वो उसी आकिब के लिए जिसके लिए उसके मन में दिल में बहुत इज्जत था इरफान को। उसी आकिब को मातरम उसके जेल से आने के 4 से 5 दिनों के अंदर ही वो फिर जाकर पुलिस स्टेशन में पति और पत्नी दोनों ही केस लिखवाते हैं। और केस लिखवाने के बाद अभी तो जो वो दोनों जो थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहरेदार